मसला ये होता है कि ये जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है ना, आप कभी इनसे जाके मिले, मैं जाके मिला हूँ, ठीक है। ये कहते हैं एक वक्त ऐसा आएगा कि जब हम मुसलमानों को यहाँ से निकालने के लिए खड़े होंगे तो हिमालय से हमारे देवता उतरेंगे जो जंग को हमें जितवाएंगे, और वो हमारी आखिरी युद्ध जो है ना, कलयुग की जो युद्ध है उसके अंदर फतह हमारी होगी। इसलिए लड़ाई बहुत जरूरी है। तो लड़ाई में उसने सबसे पहले, अब वो उसके, आप किसी पंडित से मिले, वो कहते तुम युद्ध से इनकार करते हैं, तुम कलयुग से इनकार करते हैं, तुम मनुस्मृति से इनकार करते हैं, तुम वेदों से इनकार करते हैं, तुम कैसा हिंदू है। अब ये वो ऐसी चीज है जिसके भी होस्टेज बन चुके हुए हैं। इस होस्टेज के तहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ये है कि इंडिया जो है हिस्सों में तकसीम होगा, ममलूक, फिर हमारा जहाँ से आप समझिए उसका आगाज हो चुका है, मेरा ख्याल है हम एंटर हो चुके हैं। अब देखे ना, एक हदीस है उसके मुताबिक ही आज सिक्योरिटी काउंसिल का मसला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खराबल सिंध मिनल हिंद, ये जो हमारा इलाका है ये सिंध का इलाका है, ठीक। ये जो बनी ख्योड़ा तक ना सिंध चलता था, उसके आगे फिर खुरासान आ जाता था, ठीक है। अगर कहते हिंद की, सिंध की खराबी हिंद से होगी, वह खराबल हिंद बिस्सीन, और चीन तबाह करेगा इंडिया को। अभी देखिए सिक्योरिटी काउंसिल में कौन गया, हम तो नहीं गए, चीन गया, और चीन ने कहा, दरखास्त हमने भी की थी। सर दरखास्त आपकी, आप ना मेंबर हैं उसके, लेकिन दरखास्त तो कर सकते हैं। सब दरखास्त कर देंगे, क्या फर्क पड़ेगा। पहले फर्स्ट 5 ने कंसिडर करना है ना, पहले तो पहले 5 तय करते हैं कि बुलाओ इजलास, ठीक है। फिर वो 5 के अंदर 5 में से कोई एक बंदा कहता है कि भाई मेरी बात सुनो इसके ऊपर, ठीक। अभी 15 जो है उनमें 15 में भी हम है ना इंडिया है। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर आप खुद देखें कि उन्होंने चीन के कहने पे इजलास बुला लिया, और चीन के मुताबिक उन्होंने वो एग्रीमेंट निकाल, उन्होंने कहा कि हमारे इंटरेस्ट को आज, तो वो एक तो वो भी आ रहा है। असल मसला सर, असल ये हुआ है इस वक्त सूरत हाल ये बनी हुई है कि इंडिया के अंदर भी एक अजीब व गरीब सी दो तरफा खौफ शुरू हो गया। एक खौफ ये है कि भारत के अंदर उन्होंने कोई घर ऐसा नहीं छोड़ा जहां पर उनकी लड़ाई बिल्ट ना हो रही हो। अब पहले एक ज़माने में मैं जब 2007 में गया था इंडिया में, मुझे याद अच्छी तरह, तो आपको याद नहीं कि कोई बंदा कश्मीर का नाम नहीं लेता था, मुसलमान कहते हम इंडिया के हैं, हम ये हैं वो हैं, और वो हमारे कश्मीरी जो है बेचारे भूले भाई है। मुझे कश्मीरी मिला दिल्ली के अंदर, वो भी नाम नहीं ले रहा था, एक कश्मीरी कोई बांग्लादेश गया हुआ था। अब ये है कि अब हर घर जो है वो उसको कान से पकड़ो, बोलो जय श्री राम, उसको खाने के ऊपर, गोश्त खाने के ऊपर मारा जा रहा है, किसी को कुछ किया जा रहा है। 7 लाख मुसलमान जो हैं वो एक बदतरीन किस्म के, गलीज किस्म के इलाके के अंदर रह रहे हैं जहाँ पानी, अब वो हमदर्दियाँ मुसलमानों की भी खत्म हो गई। बीजेपी अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रही है, इंडिया के पाँव के, पूरे अपने नहीं, पूरे इंडिया के। देख रहे हैं सर, अब मसला से हो गया है कि सिख आपके खिलाफ मुकम्मल तौर पर इस वक्त हुए हुए, वो आपके आज मैं पढ़ रहा था उसकी जो अपना नागालैंड की खातून जो है, उन्होंने कहा हम 14 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर किया, और उन्होंने कहा कि अब 14 अगस्त को हम आज़ाद हो रहे हैं क्योंकि 14 अगस्त को इंडिया ने वो किया। ये वो हालात हैं जिसके अंदर वो कहते हैं कि ये युद्ध होना है। लेकिन और ये सब भारत के गैर जिम्मेदाराना रवैये, देखें ना, राजनाथ वज़ीर दिफा उसने कह दिया हम एटमी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, आलमी दुनिया ने उसको सीरियस नहीं लिया है इस बयान को। इतना बड़ा बयान आ जाना, देखें मसला सर ये है कि वो 2 थ्योरीज हैं। जी बहुत पहले मैंने कहा था कि ये होने वाला है, आज से कुछ 6-7 महीने, ठीक है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि 2018 के जून में पेंटागन ने एक स्ट्रेटजी दी थी, ठीक है। स्ट्रेटजी दी थी कि हमने अब वॉर ऑफ टेरर को खुदा हाफिज, अब हम कंटेनमेंट ऑफ चाइना करेंगे, और चाइना के बारे में कहा था ये रवीनस फोर्स है, ये पीछे ले जाती है, और दूसरा हम रूस को रोकेंगे क्योंकि वो कहते हैं कि ये मलाइन एक्टर है, कैंसर बन गया। वो ये थी कि उन्होंने इंडिया को अपना दोस्त बनाया, ठीक है। अब इंडिया को अमेरिका ने एक ऑफर की जी कि हम जा रहे हैं अफगानिस्तान से, आप अपनी फौज और अपने सब कुछ लेके यहाँ आ जाओ, आपने 18 साल इनको ट्रेन किया, ठीक है। इंडिया रिफ्यूज्ड, इंडिया ने कहा हम नहीं आ सकते। अब इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे बड़ा मसला यह है, वो कहते हैं कि अगर कल को अफगानिस्तान में तालिबान आ जाते हैं तो जहाद का सेंटर कौन सी जगह बन जाएगी, कश्मीर, और वो कश्मीर के साथ उसको फिर जोड़ते हैं पूरे रीजन के सारे मामलात के अंदर। इस वक्त ये जो मोदी ने स्टेप लिया है, ये खुद नहीं लिया, मैं बार बार कहता हूं,
मोदी ने इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर स्टेप लिया है, और उसका पूरा सिनेरियो ये है कि मोदी ये स्टेप लेगा, कश्मीरी उठेंगे, फड्डा शुरू होगा, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर क्लैशेस शुरू होंगे, दोनों वॉर के ब्रिंक पे आएंगे, वॉर के ब्रिंक के आने के ऊपर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट आएगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी इंटरवीन करेगी और बिठा के कश्मीर का मसला हल करेगी। क्योंकि दो रास्ते हैं उनके लिए। वो कहते ये हैं कि ये अगर ना हुआ तो ना तो कंटेनमेंट ऑफ चाइना की बात हो सकती है, ना कुछ और बात हो सकती है। एक दूसरी बात यह है कि जब कश्मीर मसला हल हो जाएगा फिर आपके साथ बैठेंगे, तशरीफ लाएं। अब आपने एटम बम क्या करना है? आपने तो इंडिया का एटम बम बनाया ना, दुनिया को तो यही बताया ना। ठीक, आप ये तो नहीं कहते कि हमने मुस्लिम दुनिया का एटम बम बनाया हुआ, इस्लामिक एटम बम तो नहीं है, ये तो एंटी इंडिया एटम बम में हम रखते हैं। फिर वो आपके साथ इस पर, और उनको इंडिया का एटम बम भी कोई जरूरत नहीं, वो खुद सफिशिएंट है। इसराइल के पास अपने को 210 के करीब एटम बम है, इसराइल को भी इंडिया का एटम बम की जरूरत नहीं। लेकिन ये होना नहीं, हो इसलिए नहीं सकता कि आप जब वॉर छेड़ते हैं ना तो उसको रोकना आसान काम नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि कश्मीर की अब जो जद्दोजहद बिल्ट हो रही है, ये हो रही है प्रॉक्सी वार के। अभी शामी साहब कहते थे हुर्रियत लीडरशिप को निकाले, हुर्रियत तो लीडरशिप की वहाँ अब हैसियत ख़त्म होती जा रही है। आप ज़रा उनके बयान तो पढ़े, यूथ जो शहीद हो रही है। कभी जाकिर मूसा को तो सुने, कभी उसको तो सुने, बुरहानुद्दीन वानी को तो सुने। वो कहते हैं हम तो खिलाफत के लिए जान लेते हैं, हम तो यहाँ अल्लाह का निज़ाम काम करना। वो कहते हैं आज़ाद कश्मीर नहीं, आज़ाद हिंदुस्तान लेना है। वो अजीब गरीब, तो जैसे वहाँ युद्ध शुरू हो रहा है यहाँ भी गज़वा शुरू हो रहा है ना, यहाँ भी तो मामला है। तो असल मामला ये हो गया हुआ है कि इस वक्त हम उस मामले के अंदर एंटर हो गए हुए हैं कि जहाँ ये गुत्थम गुत्था शुरू हो ही जाए। तो आप समझते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे भारत बहुत ज़्यादा एडवेंचर कर सकता है? देखिए मेरा अंदाज़ा यही है कि वो एडवेंचर भी करेगा, एक मिनिमम फाइट भी शुरू होगी, दोनों ब्रिंक ऑफ द वॉर का मेन वॉर में आएंगे। क्योंकि ज़ाहिर बात है उन्होंने पहला काम ये करना है कि उन्होंने उसको तोड़ना है, उसको फेंस को, और उनसे वहाँ से बंदों को पुश करना है पाकिस्तान की तरफ। लेकिन हम हाथ पे हाथ रख तो नहीं बैठे रहेंगे ना, लड़ाई तो आप हो नहीं सकता ना, ये इसी में तो फ्लैश पॉइंट बनेगा ना, हाथ पे हाथ। अब देखें ना हमारे, अब यहाँ हम शहीद रोज शहीदों को दफना रहे हैं, वार इतने तो 65 में नहीं दफनाए थे हमने। ठीक है, ठीक, इसका मतलब है कि कुछ ना आप फेस ही नहीं कर सकते, इसलिए ना वो फौज, ना उनकी फौज फेस कर सकती है, ना हमारी फौज पाकिस्तान को फेस कर सकती है। लेकिन पाकिस्तान ने जब अमेरिका से कहा कि भाई अफगानिस्तान में हम आपको सपोर्ट करने के तैयार हैं जब तक आप हमें यहाँ सपोर्ट नहीं करते, असल मसला यही तो फिर अमेरिका का किरदार क्या रहेगा? अगर अमेरिका ना हो कहता तो ये आप इजलास हो सकता था, ठीक, ये सिक्योरिटी काउंसिल का, इम्पॉसिबल, नामुमकिनात में। अमेरिका देखो ना, जो मोदी ने उसको कहा है मुझे कश्मीर का मसला हल करने दो, जो ट्रंप का बिग माउथ का कहते हैं, वो ट्रंप के मुंह से ऐसे नहीं निकला, वो एक पूरी प्लानिंग है, जिस प्लानिंग को यहां तक लेके आना है उन्होंने। और मुझे लगता यह है कि नवंबर 2020 तक, ये मैं लिख रहा हूं, रिकॉर्ड कर लीजिएगा, नवंबर 2020 के फौरन बाद या उसके करीब करीब कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। हल क्या होगा? हल पे इशू बनेगा, मैं बताता हूँ क्या सोचा हुआ उन्होंने, और उसके बाद बड़ा काम हो चुका। खुर्शीद कसूरी साहब ने अपनी किताब में भी लिख दिया हुआ बड़ा। हल ये है कि गिलगित बल्तिस्तान चूंकि सी पैक को चाहिए, और अब चाइना की यारियाँ अमेरिका से दोबारा शुरू हो गई हैं, कि उनको पता चल गया जिस इंडिया के ऊपर भरोसा किया था वो तो गायब हो गया। वो कहता मैं तो नहीं जाता, तो उन्होंने दोबारा जारियाँ कर दी, रूस के साथ भी जारियाँ कर दी। रूस को कहा खुदा के लिए तालिबान को करो, तालिबान को राजी रूस ने किया है जब आखिरी। तो अब उन्होंने पाकिस्तान को दे देना ताकि यहाँ से सी पैक की गाड़ी वाड़ी चलती रहे और सबको, और डॉलर से बाहर ना निकले चीन।